सो हे गाइस, आज मैं आपको दिल्ली से मथुरा और वृंदावन घुमाऊंगी, वो भी सिर्फ 2 दिन की छुट्टी में आप घूम के वापस आ सकते हैं। तो ये जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं वो है सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर वृंदावन में है। तो आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हुए 2 दिन में ही मथुरा और वृंदावन घूम के वापस दिल्ली आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोकल ट्रेन में हमने टिकट करा लिया था। मैंने और मेरी मम्मी ने टिकट ले लिया था, जो कि हमें 150 या 180 रुपये का पड़ा था, और हमें अच्छी सी सीट भी मिल गई थी और सीधा हम उतर गए मथुरा जंक्शन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं और मेरी मम्मी मथुरा जंक्शन उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। हमने सारा कुछ रिसर्च कर लिया था, हमें किस तरह से सबसे पहले कहाँ जाना है। और टाइम मैनेज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सेम डे जिस दिन आप उतरो, आप शाम में मथुरा घूम लो, क्योंकि आप मथुरा जंक्शन उतर रहे हैं तो आपको ये इजी होगा कि आप एक शेयर्ड ई रिक्शा ले लो। वहाँ से आपको 10 या 20 रुपए में आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि उतार देगा और आप सीधे पहुँच जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि। आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो एग्ज़िट वाला गेट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। आप अंदर जाएंगे तो आपको ढेर सारे स्टॉल मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे लहंगे मिल जाएंगे, जो गोपी लहंगा शायद वहाँ पे क्या उसको बोला जाता है, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा मन करेगा कि सब कुछ खरीद लूँ। तो आपको चलते हुए गेट नंबर 1 के पास पहुंचना है। गेट नंबर 1 पहुंचने के लिए आपको थोड़े दूर पैदल चलकर जाना होगा, और धूप काफ़ी तेज़ थी उस दिन, तो हमने अपने चेहरे को ढक लिया था। मेक श्योर कि आप जिस दिन जाओ उस दिन मौसम अच्छा हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। तो गेट नंबर 1 के जस्ट बगल में क्लोक रूम है, जहाँ पे आप अपने सारे सामान जमा कर सकते हैं। आप अपने बैग्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ें अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है, तो आपको हर चीज़ जमा। और कृष्ण जन्मभूमि घूम के हम वापस आ चुके हैं। हमने अंदर का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था, वो ऑलरेडी जमा करा लिया गया था। हमारी ना बैंड बज चुकी थी। सच बताऊं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी के कारण ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आप हमारा चेहरा देख के समझ जाएंगे। फिर वहाँ से भी मैंने एक शेयर्ड वाला वो ई रिक्शा ले लिया था, जो कि 50 रुपये में हमें पहुँचा दिया। और ये जो आपको तस्वीर में दिख रहा है ना, ये बिरला मंदिर है। आपको मथुरा से वृंदावन जाते हुए 50 रुपये किराया देना होगा। ये देखो, ये श्री पागल बाबा मंदिर है, जो कि काफ़ी फेमस है, पर यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम पहुँच चुके थे वृंदावन। काफ़ी भूख लगी थी तो हमने एक ढाबे पे रुककर थोड़ा खाना खाया और हमने होटल ले लिया। ये देख सकते हैं हमारा होटल है, जो कि काफ़ी बढ़िया था। लोकेशन काफ़ी प्राइम था, एकदम रोड यहाँ से व्यू दिख रहा था और काफ़ी सारे मंदिर भी दिख रहे थे, जो मैं आपको सुबह में क्लियर दिखाऊंगी। रात में तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमें भूख लगी थी तो शाम में हम फिर से चले गए खाने, क्योंकि खाना तो ज़रूरी है ना, घूमने के साथ साथ पेट पूजा भी तो ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी थी, तो फिर हम सुबह सवेरे जा रहे थे कुछ शॉपिंग करने। सबसे पहले हमने फिर सुबह का नाश्ता किया, मतलब ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में ये मेन्यू देख सकते हैं आपके लिए। मैंने मेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया है ताकि आपको पता चले कि इतना भी महंगा नहीं है। घूमने जाओ तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होते हैं, आप बजट के साथ घूम भी सकते हो, खा पी भी सकते हो और मस्त इन्जॉय भी कर सकते हो। तो मैंने ऑर्डर किया था डोसा, क्योंकि मुझे और कुछ समझ ही नहीं आता। साउथ इंडियन ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरा डोसा भी आ चुका था। सच बताऊं तो डोसा तो कुछ खास मुझे लगा नहीं, क्योंकि प्याज और लहसुन डालते नहीं हैं। तो रात में एक्चुअली प्रेम मंदिर बंद होता है, पर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बाहर से देख लेंगे। और बाहर का ना व्यू बहुत अच्छा होता है, मतलब काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं, तो अच्छा लगता है जाके। हालांकि मंदिर का दर्शन तो नहीं हो पाएगा, बट वहाँ बहुत अच्छा लगता है। लोग बैठ कर ना प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए वेट करते रहते हैं। एक्चुअली वो 2:30 बजे रात में आते हैं, उनकी पद यात्रा होती है, लेकिन लोग उनके लिए 6-7 बजे शाम से ही बैठ जाते हैं। सड़कों पे आपको काफ़ी भीड़ दिखेगी। और ये देखो, मैंने कोशिश की थी कि मैं अंदर का भी थोड़ा रिकॉर्ड कर पाऊँ। अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है मंदिर। तो हालांकि मंदिर बंद था, मैंने बाहर से ही कोशिश की थी कैप्चर करने की। काफ़ी वहाँ पे सिक्योरिटी भी थी। थोड़ी देर के लिए मंदिर खोला गया था, कुछ काम था उनको, कुछ निकाल रहे थे वो, तो मैंने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे मैं सुबह भी आऊँगी और मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो फिर वहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी, हर तरफ पुलिस थी, आप अंदर ऐसे जा नहीं सकते हो। फिर हमने थोड़े देर मतलब अपना टाइम स्पेंड किया वहीं पे बैठ के। और मुझे ना मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छी चीज़ लगती है, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लगती है मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। मैंने मम्मी के कुछ वीडियोज़ बनाए, फ़ोटो खींचा। मेरी मम्मी का तो गाइस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो ऐसा कह रही थी कि रात भर मैं पूरी रात यहीं पे बैठना चाहती हूँ।
हालांकि वहाँ पे सुनसान बिल्कुल नहीं होता है, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे। ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर बैठने पे ना और सुकून मिलता रहता है। तो मम्मी को जितना देर बैठना था मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने सोचा यार चलो, हमेशा तो बिज़ी लाइफ होता है, अभी जब तक हम साथ में हैं बैठते हैं। और हम कुछ बातें कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और पदयात्रा के लिए तो हम निकल नहीं पाए थे, हमने सोचा था, अलार्म भी लगाया था, पर हमारी ना नींद ही नहीं खुली है। बहुत गलत चीज़ है। मैं 2 बार जा चुकी हूँ और दोनों बार प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा देख नहीं सकी। मतलब मुझे नींद मेरी बहुत ख़राब है। फिर आपको मैं कुछ दिखाती हूँ स्टॉल। ये लहंगे ना, आप सेट वाले लहंगे आपको मिलेंगे शायद 1300-1400 रुपये ले लेंगे। मैंने पहली बार में तो वही ख़रीद लिया था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना कि आप अलग से स्कर्ट ख़रीद लो, जो कि आपको 200-250 में मिल जाएगा। और अलग से उसके मतलब उसके मैचिंग का ब्लाउज़ भी आपको मिल जाएगा, दुपट्टा भी मिल जाएगा। तो आपको टोटल मिला के 5 या 600 रुपये ही लगेंगे। वैसे मैंने पहली बार में 1350 रुपये का लिया था। हालांकि ठीक था, मुझे अच्छा लगा, सस्ता ही था। बाकी जगह तो लूट मची रहती है, पर नहीं, मुझे यहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छा लगा। फाइनली हम घूम चुके थे और हम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे अपने होटल। हम रास्ता भी भटक जा रहे थे बार बार, क्योंकि अब मैं भी तो दूसरी बार ही गई थी ना, और मैं अकेले ही मम्मी को लेके गई थी, कोई और साथ में था नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा था। ये देखो, ये गणेश भगवान की मूर्ति थी वहाँ। और फिर हम रास्ता ढूंढते हुए जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे गणेश भगवान की मूर्ति दिखी, जो कि काफ़ी बड़ा था। और ये देखो, ये सुबह का व्यू मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे मंदिर थे, कितने सारे मंदिर नज़र आ रहे हैं मेरी खिड़की से। ये देखो आप, ये देखो, मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ, कितने सारे मंदिर थे। और पता है आपको ये होटल मुझे कितने का मिला था? सिर्फ 650 रुपये का। सच बता रही हूँ, ये 650 रुपये में ना, जो प्रेम मंदिर से 1 किलोमीटर शायद दूरी पर था। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा होटल मिल गया, इतना अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लगा। बाकी वैसे आपको 2000-1500 तक ही होटल मिलते हैं, पर मैंने जुगाड़ से, मतलब जुगाड़ नहीं, मतलब ढूंढते हुए मैंने निकाल लिया था। और ये देखो, अब हम सुबह तैयार हो चुके थे। फाइनली हम जा रहे थे दर्शन करने, घूमने, जो कह लो आप। तो मेरी मम्मी भी तैयार होकर बैठ चुकी थी और ये वेट कर रही थी कि मैं जल्दी से तैयार हूँ, फ़ोटो सेशन मेरा ख़त्म हो ताकि हम निकलें। हम सुबह 5 बजे ही उठ गए थे, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था, क्योंकि हमें एक दिन में ही घूम के वापस दिल्ली शाम में लौट जाना था। तो मैंने साड़ी पहनी थी, जो कि मेरी मम्मी की साड़ी थी। और ये सब ज्वेलरी भी मैंने वहीं से ख़रीदा था, वृंदावन से ही ख़रीदा था। ये मैंने आपको अपना पूरा फ़ाइनल लुक दिखा दिया है। ये साड़ी एक्चुअली मैंने ही मम्मी को गिफ्ट की थी, पर है तो ये मम्मी की ही ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने मम्मी की साड़ी पहनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, खासकर मथुरा और वृंदावन में तो ट्रेंड है, साड़ी और लहंगे ही लोग पहनते हैं। फिर हमने ई रिक्शा लिया और हम जा रहे थे घूमने। मुझे बिना चश्मा का दिखाई नहीं देता है, पर मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है बिना चश्मा का रिकॉर्ड करूँ। हालांकि मुझे सब कुछ ब्लर ब्लर दिख रहा था। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वहाँ जाओ तो चश्मा और अपना फ़ोन बचा के रखो, क्योंकि बंदर बहुत होते हैं। और चश्मा तो मैं लगा ही नहीं, देखो मैं बिना चश्मा के ही लाइन में लगी हुई हूँ। और हम जा रहे थे दर्शन करने बांके बिहारी मंदिर। वहाँ जाने के लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन लगनी पड़ेगी, मतलब डिपेंड करता है। पहली बार तो मेरा बहुत इजी दर्शन हो गया था, पर इस बार बहुत भीड़ थी, तो हमें लाइन में लगना पड़ा था, काफ़ी भीड़ थी। फिर देखो, मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ। ये है बांके बिहारी मंदिर। काफ़ी भीड़ थी मंदिर में, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ जाओ तो मतलब मैंने गलती की थी कि मैंने रिकॉर्ड किया, मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग, फिर भी मैंने किया। इसके बाद काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। मैं और मम्मी फिर बैठे हुए थे, दूसरे मंदिर की ओर चले गए। राधा रमन मंदिर की ना टाइमिंग होती है, मतलब 2 बजे शायद उनको फीड करवाते हैं, भगवान को क्या कहते हैं, भोजन चढ़ाते हैं, तो उसके लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो हम बैठे हुए थे बाहर, वेट कर रहे थे। और आखिरकार जब मंदिर खुला तो देखो अंदर भीड़ लगने लगी। फिर हमने मंदिर में दर्शन किया। जूते चप्पल आप सब उतार सकते हो, हर जगह आपको स्टैंड मिलेगा जहाँ पे आपको फ्री में आप जूते उतार सकते हो। इसके बाद हम चले गए निधिवन। निधिवन में देखो, निधिवन घूमने के मतलब मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो थे वो गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते थे, और अब भी ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण भगवान यहाँ आते हैं। मतलब जो प्रसाद चढ़ाया जाता है ना मंदिर में, प्रसाद और जो उनके वस्त्र होते हैं ना, वो सुबह में सब बिखरा हुआ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, और इसीलिए ये हर चीज़ यहाँ पे बिखरा बिखरा हुआ मिलता है।
तो मुझे मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था वहाँ जाना। ये देखो यहाँ मंदिर के अंदर आपको ऐसे ही पूरा वन दिखेगा जहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ होते हैं। तो मेक श्योर आप चश्मा और फ़ोन संभाल के रखो। चश्मा तो आप उतार ही दो, भले आपको सब कुछ धुंधला लग रहा हो। ये देखो राधा रानी जी का मैंने आपको दर्शन करा दिया। और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी ना कि बंदर को लोग अपने संतान की तरह प्यार करते हैं, उनको खिलाते हैं पिलाते हैं। ये देखो हमने भी उनके लिए कुछ मतलब लेके गए थे, हम दुकान से कुछ ख़रीद के फ्रूटी लेके गई थी और वो बहुत ही चाव से पी रहे थे। अच्छा लगता है यार कि भगवान के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उन्हें भी आप खुश कर रहे हो। भगवान की पूजा तो ज़रूरी है, लेकिन जीव जंतु हैं वो भी तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ये देखो यही वाली जो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ डांस करते थे, और आज भी लोग यहाँ आके अपने प्रेमी और प्रेमिका जो भी होते हैं लोग डांस करते हैं। दोस्तों के साथ भी आके लोग यहाँ पे डांस करते हैं ताकि वो अपने आप को राधा और कृष्ण के रूप में देख सकें। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ कि मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी। मम्मी को उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने अच्छे से अकेले उन्हें घुमा दूँगी, वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देती हैं। पर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं मम्मी को घुमाऊँगी नहीं ना तो वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। और सॉरी गाइज़, ये राधा रमन मंदिर ना हम अब पहुँचे हैं। मैंने पता नहीं आपको पहले कह दिया था, वो शायद निधिवन का ही पार्ट था। राधा रमन मंदिर अब पहुँचे हैं और अभी यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। भगवान का प्रसाद चढ़ रहा था तो शायद मंदिर को बंद कर दिया गया था, तो आधे घंटे तक वेट करने के बाद फाइनली हम मंदिर के अंदर गए। यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी, लोग दर्शन के लिए बेताब नज़र आ रहे थे। हम तो काफ़ी आगे तक पहुँच गए थे, मैं और मेरी मम्मी थोड़ा भीड़ में थोड़े इधर उधर हो जा रहे थे, पर हम हाथ पकड़ के आगे तक पहुंच गए और हमने दर्शन किया। और यहाँ पे भी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी गाइज़, मैं क्या करूँ, मतलब बहुत गलत चीज़ है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है मैं दर्शन नहीं करा पाती आपको, आप खुद ही जाते दर्शन कर लेते, लेकिन जो रूल्स होता है ना उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं आपको यमुना जी के दर्शन कराऊंगी। देखो यमुना घाट पे हम पहुँचे थे, काफ़ी वहाँ पे मज़ा आएगा जाने के बाद, नाव होते हैं। और इसके बाद मैं कहाँ पहुँची हूँ, इसके बाद मैं सीधा चली गई इस्कॉन मंदिर। जी हाँ, इस्कॉन मंदिर में भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और यहाँ पे आके आप आराम से बैठ के ना भजन कर सकते हो, डांस कर सकते हो, आपको जो करना हो। यहाँ पे थकान के बाद आकर बैठने में ना काफ़ी सुकून मिलता है। और जब हम आए थे आरती हो रही थी, तो हम काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुँचे थे। हमने आरती में भी अपनी मौजूदगी दिखाई, मतलब आरती में हम शामिल हुए और काफ़ी थकान लग रहा था, तो हम सीधा जाकर एक जगह ढूंढा और मैं और मम्मी जाके वहाँ पे बैठ गए। काफ़ी थकान हो गया था सच में। आप घूमने जाओगे तो काफ़ी थकोगे, लेकिन भगवान के दर्शन करना भी एक अच्छा अनुभव होता है। मैंने देखा हर कोई भगवान की पूजा कर रहा है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा अनुभव था। मैंने भी थोड़ी देर बैठ के भजन वजन सुना, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, मेरा तो मन नहीं कर रहा था मैं वापस दिल्ली जाऊं। काफ़ी अच्छी जगह है सच में, वहाँ जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। करीब हमने 2-3 घंटे तक यहीं पे टाइम स्पेंड किया। मैंने देखा हर कोई भगवान की पूजा कर रहा था, तो मेरे लिए तो भगवान तो मम्मी ही हैं। सच में मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरी मम्मी आजकल बीमार भी चल रही हैं, मतलब उनके पैरों में ना बहुत दर्द है। मैंने उनको 2-3 जगह पे दिखाया भी है पर ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि चलो यार मम्मी की ही पूजा कर लेते हैं, मम्मी का थोड़ा पैर दबा देती हूँ। और आप देखिए किस तरह से महिलाएं डांस कर रही हैं अपनी दोस्तों के साथ। इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम वो लाइफ जी रहे हैं जिसमें श्री कृष्ण और गोपी साक्षात उतरे हुए हैं मंदिर में। बहुत अच्छा अनुभव लगेगा, आप ज़रूर जाओ। 1-2 दिन की बात है, आप जाके खर्च भी बहुत कम होता है। मंदिर में जाना है आपको, होटल 6 से 700 में, अगर आप बारगेनिंग में अच्छे हैं तो आपको 6 से 700 में मिल जाएगा, नहीं तो आपको 1000-1500 रुपये देने पड़ जाएंगे। और आप चाहो तो 1 दिन में भी सब कुछ घूम के आ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि आप जाओ तो 2 दिन का टाइम लेके जाओ ताकि आप सब कुछ घूम सको, मथुरा वृंदावन। वैसे तो वहाँ पे बरसाने भी है पर हम बरसाने जा नहीं पाए थे,
लेकिन अगर आपको जाना हो तो आप ज़रूर जा सकते हो, काफ़ी नज़दीक है वहाँ से। 50 रुपये लेगा आपको शेयर्ड ऑटो वाला और आपको सीधा बरसाने में छोड़ देगा। हम बरसाने घूम नहीं पाए, पहली बार में भी मैं बरसाने नहीं जा पाई, दूसरी बार में भी नहीं जा पाई, पर अब सोचती हूँ कि जब भी मैं तीसरी बार जाऊँगी मैं 2 चीज़ मिस नहीं करूँगी, एक तो प्रेमानंद जी की पद यात्रा और दूसरा है बरसाने। तो फाइनली सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लास्ट में पहुंच गए प्रेम मंदिर, जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है वृंदावन में। तो प्रेम मंदिर में भी आरती हो रही थी, काफ़ी सारी वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सारी मूर्तियों के बारे में, नहीं तो मैं आपको डिटेल्स में बताती, लेकिन ये बिल्डिंग ना, यहाँ की जो भी ढांचा तैयार किया गया है काफ़ी सुंदर है। आपको जाके इतना अच्छा लगेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। प्रेम मंदिर ऐसा मंदिर है ना जहाँ लोग सबसे पहले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो शेड्यूल था ना उसके हिसाब से हम सबसे लास्ट में जा पाए, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग होती है, बंद हो जाता है 12 बजे के बाद, शायद 10 या 12 बजे बंद होता है और सीधे खुलता है फिर 4 साढ़े 4 में। ये देखो, ये मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया, कितना सुंदर लग रहा है ना प्रेम मंदिर। ऐसा मंदिर में आप जाओगे तो आपको मन नहीं करेगा वापस आएँ। हालांकि धूप काफ़ी तेज़ थी और ये जो फ़र्श है ना, नीचे के फ़र्श इतने तप गए थे ना कि खाली पैर जाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम वापस मथुरा जंक्शन पहुंच गए हैं और ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे।